नमस्कार साथियों, मेरे छात्रों, आज एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है द लैंग्वेज पॉइंट का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को कंटिन्यू कर रहे थे और कंटिन्यू के साथ हमने खत्म कर दिया था। ट्रांसलेशन पोर्शन चल रहा था, उसमें मैंने कुछ एडवांस लेवल में मैंने कहा था जोड़ना चाहता हूँ, और उसी के तहत क्या कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जिनका कॉन्टिन्यूअस नहीं बनता। क्या जिन ऐसी क्रियाएं जिनका कॉन्टिन्यूअस नहीं बनता, आज हम उनको लेके आए हैं। मैंने देखिए डिजिटल बोर्ड होता है तो पीपीटी तैयार करके इसमें हो जाता है, लेकिन डिजिटल बोर्ड नहीं है, इसलिए मैंने पहले से रखी कौन सी क्रियाएं ऐसी हैं जिनका कॉन्टिन्यूअस फॉर्म नहीं बनता। जल्दी से शॉर्ट समराइज में हम देखेंगे कि कौन कौन सी क्रियाएं। कुछ क्रियाएं होती हैं बर्ड्स ऑफ सेंसेस। बर्ड्स ऑफ सेंसेस जो सेंसेस पे आधारित होती हैं, उन क्रियाओं का हम क्या कॉन्टिन्यूअस फॉर्म नहीं बनाते। जैसे कि हो गया फील, कौन सी क्रिया फील हो गई। फील जैसे बोल लेंगे फीलिंग आ रही, तो इसका कभी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म नहीं है, यानी कि आईएनजी नहीं लगेगा फील में, कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनेगा। कौन कौन सी क्रियाएं, फील हो गया, हियर सी स्मेल नोटिस टेस्ट। फील, हियर सी स्मेल नोटिस टेस्ट, ये सेंसेस वर्ब्स ऑफ सेंसेस हो गई, यानी कि फील, हियर सी स्मेल नोटिस और टेस्ट में यदि कॉन्टिन्यूअस है तो आप इसमें आईएनजी फॉर्म लगा के नहीं बना सकते। ये एक्सेप्शन होते हैं, इन्हें आप एडवांस पर्पज के रूप में, यानी कि एडवांस जब कभी कंपटीशन एग्जाम के रूप में 12th 10th 12th स्टैंडर्ड तो ठीक है, साथ कंपटीशन लेवल में भी आप काम करेंगी। इन क्रियाओं में कभी आप आईएनजी लगा के कॉन्टिन्यूअस नहीं बनाता। दूसरा हमने पॉइंट लिखा है वर्ब्स ऑफ एक्सप्रेसिंग फीलिंग और इमोशन। इनमें फीलिंग और इमोशंस को एक्सप्रेस किया जाए, उनमें भी आप आईएनजी यानी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म नहीं लगा सकते। क्या वांट हो गया, विश, लव, हेट, लाइक, फियर, प्रिफर, रिफ्यूज, होप। क्या वांट, इनकी हिंदी आपको पता ही होगा, फील महसूस, हियर सुनना, सी देखना, स्मेल यानी कि खुशबू, स्मेल आना, नोटिस करना किसी को, टेस्ट हो गया, वांट भी चाहना, विश इच्छा, लव हेट, लाइक फियर, प्रेफर किसी को प्रेफरेंस देना, प्रेफर रिफ्यूज। और कुछ वर्ब होते हैं फीलिंग, वर्ब्स ऑफ थिंकिंग, थिंक, फील, रियलाइज, ट्रस्ट, फॉरगेट, रिग्रेट, माइंड, अंडरस्टैंड, नो, मीन, सपोज, बिलीव, रिमेम्बर, एक्सपेक्ट। ये क्या है, वर्ब्स ऑफ थिंकिंग बोलते हैं। इनमें भी आप आईएनजी नहीं लगा सकते। क्या नहीं लगा सकते, इनमें भी आप आईएनजी नहीं लगा सकते कंटिन्यूअस बनाने के लिए। क्या टेस्टिंग चल रही है, टेस्टिंग बेटर, लेकिन आईएनजी नहीं लगा सकते। कब नहीं लगा सकते, व्यवहारिक रूप में आप बोल सकते हैं, लेकिन कॉन्टिन्यूअस टेंस आप नहीं बना सकते। अब कुछ वर्ब होती वर्ब्स ऑफ पोजीशन शो करने के लिए, जैसे ऑन हो गया, ओब हो गया, ओब मीन्स रेडी या कर्जदार होना, ऑन स्वयं का, बिलोंगिंग्स कह देते हैं, बिलोंगिंग्स गलत शब्द, कॉन्टिन्यूअस में आप उपयोग नहीं कर सकते। पोसेस, सम अदर वर्ब्स, कुछ और क्रियाएं होती हैं जिन्हें हम कंटिन्यूअस में नहीं बनाते थे। क्या सीमिंग नहीं कर सकते हैं। अपीयर, कंटेन, कंसिस्ट, कीप, कंसर्न और मैटर और सिग्निफाई। ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिन्हें आपको याद रखना है कि इनका कॉन्टिन्यूअस फॉर्म नहीं प्रयोग किया जा सकता है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म नहीं बनाया जा सकता। पर्पज यही था। ट्रांसलेशन के साथ कुछ जो कीवर्ड हैं उनको भी आप सीखें, ताकि भविष्य में जब आप किसी एनडीए, एयरफोर्स या किसी भी कंपटीशन एग्जाम देते हैं तो कहीं आपको लैक ना है, कहीं आप ऐसा महसूस नहीं करें कि उस चीज को आपको दोबारा पढ़ना। ट्रांसलेशन तो ठीक है, इसलिए इन वर्ब को आप नोट कर लीजिए। मैंने क्लासीफाई भी कर दिया, सेंसेस वाला, एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग हो गई, वर्ब्स ऑफ थिंकिंग हो गया, पोजीशन हो गया, अदर वर्ब्स के सेक्शन में भी कुछ आ गए, तो इन पर ध्यान देना है एक बार। और फील, हियर सी स्मेल नोटिस टेस्ट, और एक्सप्रेशन में वांट, विश, लव, हेट, लाइक, फियर, प्रेफर, रिफ्यूज, होप। और लिंकिंग थिंक, फील, रियलाइज, ट्रस्ट, फॉरगेट
इसी प्रकार इन सभी क्रियाओं का आप नोट कर लीजिए और इनको एक बार देखते रहिए कि कभी भी थिंकिंग कह देते हैं, क्या बोलते हैं थिंकिंग, लेकिन थिंकिंग क्या है, गलत है। बोलने में तो सही है लेकिन ग्रामेटिकल पर्पज से वो गलत है, क्योंकि ये जो वर्ब्स लिखी हैं इनका उपयोग कभी हम कॉन्टिन्यूअस में नहीं कर सकते, यानी कि कॉन्टिन्यूअस पर्पज से इनमें हम आईएनजी नहीं लगा सकते। जैसे यहाँ थिंकिंग, लेकिन कॉन्टिन्यूअस पर्पज से यूज नहीं हो जाएगा। फीलिंग, रियलाइजिंग नहीं हो सकता, ना ट्रस्टिंग हो सकता, ना फॉरगेटिंग हो सकता, रिग्रेटिंग नहीं हो सकता, यानी कि कॉन्टिन्यूअस में इन वर्बों का उपयोग आप नहीं कर सकते। इससे ज्यादा एडवांस लेवल कुछ नहीं हो सकता। बस यही कॉन्टिन्यूअस में अगर कुछ प्रश्न बनाते हैं कंपटीशन लेवल तो इन्हीं वर्ब से बना देते हैं। तो क्या 10th स्टैंडर्ड से लेके कंपटीशन तक, यानी कि बेसिक को मजबूत करके चलिए। तो फिलहाल छोटा सेशन लेना था, मैंने कल ही आपको कहा था कॉन्टिन्यूअस खत्म हो गया। कुछ जो एडवांस थिंग्स हैं वो मैं आपको डिस्कस करूंगा, तो आज आपको बता दिए। ठीक है, फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।